अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिद फ़ारूक है। चाइना में इस वक्त टू सेशंस जो है वो चल रहा है और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो है वो वर्किंग रिपोर्ट फॉर 2024 जो है वो शाया की। सबसे पहले आज मैं ये बताना चाहूँगा कि टू सेशंस होता क्या है, टू सेशंस का मतलब क्या है और टू सेशंस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। टू सेशंस जो है वो एक इम्पोर्टेंस का हामिल इसलिए है क्योंकि टू सेशंस में पूरे साल का बजट, पूरे साल की प्लानिंग और पूरे साल में चाइना में जो कुछ भी होना होता है उसका फैसला और उसकी फैसलासाजी जो है वो इस सेशन में की जाती है और इसीलिए इस सेशन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि चाइना ने जो वर्किंग रिपोर्ट दी है उसकी मेन हाइलाइट्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करें तो पिछले साल चाइना ने ये अनाउंस किया कि पिछले साल हम लोगों ने जो ग्रोथ की है दैट वाज 5.2% और पूरी दुनिया में वो जो ग्रोथ रेट है एज कम्पेयर टू अदर मेजर इकोनॉमीज वो सबसे ज़्यादा है और डिस्पाइट द वर्ल्ड गोइंग टूवर्ड्स अ रिसेशन, सॉर्ट ऑफ अ रिसेशन और एक क्राइसिस हम लोगों ने देखा दुनिया में नजर आ रहा था। वहाँ जो है चाइना ने 5.2% की ग्रोथ जो है करके एक बहुत ही पॉजिटिव जो है वो मैसेज पूरी दुनिया को दिया क्योंकि पूरी दुनिया का फ्यूचर जो है वो चाइना से मुंसलिक है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो चाइना ने ये कहा कि हम लोग अगले साल जो है उसकी भी पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखेंगे और हमारी ग्रोथ जो है वो 5% की टारगेट हम लोग करेंगे और चाइना ने अगर 5% की टारगेट की है तो वो 5% अचीव कर भी लेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने पहले देखा कि चाइना ने जब 5.2% अचीव की तो तब भी चाइना का टारगेट यही था और अब जब चाइना ने 5% टारगेट की है तो चाइना का टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो इस वर्किंग रिपोर्ट की थी वो ये थी कि चाइना ने ये एम किया है कि दे विल क्रिएट 12 मिलियन जॉब्स फॉर अर्बन एरियाज विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट pledge by the Chinese government and in my opinion job creation is very important if even if it's a developing country or developed country। चाइना ने अगर अर्बन एरियाज में 12 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का कहा है तो उसका ये मतलब है कि वो जॉब क्रिएशन इस तरह से की जाएगी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और उसी की वजह से जो है वो जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग पॉइंट जो वर्किंग पेपर था उसमें जो पॉइंट दिया गया वो था कि चाइना जो है वो एक्सपेंड करेगा अपना एनर्जी व्हीकल्स की तरफ जो है वो जाना और उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है चाइना का फोकस बहुत ज़्यादा होने वाला है। और वो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इसी वर्किंग रिपोर्ट के अंदर चाइना ने एक और पॉइंट का जो है वो जिक्र किया कि चाइना जो है वो कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशंस हैं चाइना जो है उसका जो चाइना का प्लेज है उसको पूरा करेगा। तो चाइना कार्बन इमिशन की तरफ जाने के लिए जो है कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाने के लिए एनर्जी और सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, एनवायरमेंटल पॉलिसी भी ला रहा है और इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसका चाइना मार्केट लीडर है दुनिया में, चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी को और भी ब्रॉडन अप करने के लिए जो है वो इस तरह के फैसले करेगा। साथ ही साथ इस वर्किंग पेपर में ये भी बताया गया कि चाइना में जितनी भी फॉरेन फंडेड इंटरप्राइजेस काम कर रही हैं उनको नेशनल जो है लेवल पे जो है वो ट्रीट किया जाएगा और उनको जिस तरीके से नेशनल कंपनीज के साथ ट्रीटमेंट होती है उसी तरह का ट्रीटमेंट जो है वो फॉरेन फंडेड इंटरप्राइजेस के साथ किया जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि चाइना जो है वो एक दफ़ा फिर से पूरी दुनिया को ये एक मैसेज देना चाह रहा है कि चाइना के अंदर जो है वो तरक्की जो है वो सिर्फ चाइनीज ही नहीं पूरी दुनिया से कोई भी कंपनी आके कर सकती है और चाइना जो है इट्स ओपन फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड और चाइना जो है वो यही कोशिश करेगा कि अपने मुल्क में जो फॉरेन फंडेड कंपनीज और एंटरप्राइजेस काम कर रही हैं उनको और बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से उनको जो है वो सपोर्ट किया जाए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसमें ऐड किया गया वो ये था कि चाइना जो है बिल्कुल भी ताइवान की इंडिपेंडेंस के मामले को इंडोर्स नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता और चाइना ये चाहता है कि पीसफुल तरीके से किसी भी इशू का हल हो। लेकिन चाइना के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत जो है वो चाइना किसी भी किस्म की इंटरनेशनल जो कंट्री है उसकी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हम लोग देखें तो नैन्सी पेलोसी ने जब विजिट भी किया था तो ताइवान का तो उसके ऊपर चाइना की तरफ से एक बहुत मेजर रद्द अमल आया था जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि यूएस वेंट ऑन बैक फुट। इसी तरह से यूएस ने एक दफ़ा चाइना ने एक दफ़ा फिर से अपनी वर्किंग रिपोर्ट में बताया है कि हम लोग किसी किस्म के का भी फॉरेन जो इंटरवेंशन हो गई या फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो गई ताइवान के मैटर में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ताइवान का इशू चाइना समझता है कि उनके अपना ज़ाती इशू है और ये बात भी बिल्कुल सही है। मी बीइंग अ पाकिस्तानी आई बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी और इसी तरह से चाइना जो है वो ये बात को कहता है कि हम लोग जो हैं वो अपने अंदरूनी मामलात में बाहर की चीज़ों की मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये जो है बहुत एक पॉजिटिव किस्म का एक मैसेज जो है चाइना की तरफ से गया है। साथ ही साथ वर्किंग रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चाइना जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, जॉब्स क्रिएशन करेगा, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ के ऊपर बात की गई। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि चाइना जो है वो कोशिश करेगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ब्रॉडन अप किया जाए और उनका फोकस जो है
वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने में होगा। और ये स्टेबिलिटी जो है अगर चाइनीज़ इकोनॉमी की हुई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की होगी, क्योंकि चाइना का फ्यूचर जो है वो पूरी दुनिया का फ्यूचर है, और पूरी दुनिया का फ्यूचर जो है वो चाइना के फ्यूचर से मुंसलिक है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सारे ममालिक आ गए हैं और चाइना की तरक्की के लिए जो है सब इसलिए भी कोशां होंगे क्योंकि अब चाइना के साथ सबका फ्यूचर मुंसलिक हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत